कि तुम ये तो हाई बहुत लगी है, नहीं लाल हो गया, लड़की बहुत बहादुर है, बहुत ओके सब। अभी तुम कह दो कुछ नहीं हुआ बहुत ये गुड मॉर्निंग गाइस, चेरी वीके कॉल धारावाहिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उठ गई हूँ, अभी नूनू और आदू सो रहे हैं और अभी यहाँ पे सारा कल का सामान वगैरह पड़ा हुआ है, इसको मुझे अंदर अरेंज करना, भी खबड़ा होगी, चोर मचेगा। अब बस ये लोग उठ जाएंगे तो ये फिर सामान वगैरह करते, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। और कल मम्मी ने भेजे थे, एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये आई पंजीरी और यहाँ पे आए लड्डू। और कल ये लड्डू इतने स्वाद बने थे, बिल्कुल जैसे मेरे को अच्छे लगते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट। और मैंने मम्मी को कहा था इस बार किशमिश मत डालना, तो मम्मी ने किशमिश भी नहीं डाली, इतने टेस्ट है। सुबह सुबह मन कर रहा है बस ये अटरम शटरम मीठा मीठा खा लूँ मैं। तो अभी गर्म करके खाते हुए इन लोगों का वेट कर रहे हैं, उठ जाए फिर साथ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स चेरी वीके और धारावाहिक में आप लोगों का स्वागत है। एक और नया ब्लॉग लेके आप लोगों के लिए आ चुके हैं। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। आप लोगों को भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पे चल रहा है ब्रेकफास्ट का काम। क्या चल रहा है, क्या बन रहा है? आलू की सब्जी है, ये क्या है? ये तो लंच बना है। क्या है ये? आलू की सब्जी। सब्जियां मंगवाई। और ये क्या है? आलू का पराठा। पालक का पराठा। अच्छा, आदू के लिए पालक का पराठा, मेरे को सुना दिया आलू का पराठा है। नहीं, आलू का। वो कॉफी वॉफी बन रही है। क्या यार, ब्लैक में जाने में टाइम लगेगा मुझे। अच्छा तू फिर नहीं जा पा रही? नहीं, मैंने अब छोटा कर दिया ना, तेरे को एक थोड़ा सा तेरे को वो दूं, नमक डाल लिया अगर तेरे को नहीं पी जा रही ब्लैक वाली कॉफी तो। चल खैर, अब तो बना ली, अब तो क्या ही बोलूं मैं। क्या हो गया बेटा, आपके गुलाटियां मार रहे हो? क्या हुआ? यही करने वाली कौन सी बात हो गई इसमें? क्या है? हाँ, रिपब्लिक डे आने वाला है, परेड भी देखेंगे। परेड होती है रिपब्लिक डे पे ना, इंडिया गेट देखा है ना आपने? इंडिया गेट पता है ना आपको? वहाँ पे इतनी बड़ी परेड होती है, वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं, 100 ऐसे चलते हैं, हम लोग वो देखेंगे। एक मेरी 26 जनवरी की मेमोरी है, भूकंप आया था। भूकंप तो बहुत है, गुजरात में आया था, वो भुज में आया था, भुज में गुजरात में। क्योंकि वो पापा परेड देख रहे थे और उसके बाद में न्यूज चैनल बहुत तेज आया था, बहुत तगड़ा भूकंप आया था। वो तो मुझे भी याद है, मतलब कुछ कुछ ऐसी भूकंप की मेमोरीज है जो हमें अभी तक याद है। वो सोचो जहाँ पे वो हुआ था गुजरात में, भुज में, इतनी वहां पे दिक्कत हो गई थी, और यहाँ दिल्ली तक इतने झटके उसके फील हुए थे कि अभी तक याद है, कि वो बचपन की मेमोरी अभी तक याद है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं नहा धो के, और अब आदू का होगा हेयर स्टाइल। इसकी कैसे करना है हेयर स्टाइल? पोनीटेल, सिर्फ पोनीटेल करनी है। पोनीटेल करके ब्रेड्स कर दूं? ठीक है, करके पोनीटेल करके हम बुलाते हैं वंशिका दीदी को। इसलिए एक्साइटेड है ये। मम्मा, नजर क्या होता है? क्या क्या होता है? नजर। आपने कहाँ सुना? आपने चाची को क्यों कहा था कि बेबी की नजर उतार दे? अच्छा, वो वाली नजर। हाँ। आदू, नजर जो होती है ना, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है गुड नजर। गुड नजर मतलब जैसे कोई सोना पारा तैयार होता है, जैसे आप जब बहुत प्यारे तैयार होते हो, सब कहते हो ओ ये कितनी प्यारी लग रही है जी, कितना प्यारा लग रहा है, तो नजर लग जाती है, उसको कहते हैं। और एक नजर होती है आदू, बैड नजर। वो क्या होता है कि जब कोई किसी को देख के ऐसे बोलता है कि इसके पास तो कितनी अच्छी ड्रेस है, मेरे पास नहीं है, या इनके पास तो कितने पैसे हैं, हमारे पास क्यों नहीं है, ये होती है बैड नज़र। कि हम दूसरों को देख के कभी हैप्पी नहीं होते, हमें सिर्फ चाहिए कि हमारे पास अच्छी चीज़ हो, दूसरे के पास कुछ अच्छा ना हो, इसको बोलते हैं बैड नज़र। ठीक है, अब ये जो बैड नज़र होती है ना आदू, ये हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। मम्मा, बैड नजर क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आदू, जो गुड इंसान होते हैं ना, जो गुड लोग होते हैं, वो हमेशा सबको देख के खुश होते हैं। वो कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि भगवान जी ने इसको क्यों दिया, वो हमेशा थैंकफुल रहते हैं और ये देखते हैं कि भगवान जी ने मुझे कितना कुछ दिया है, जिसके लिए मुझे थैंकफुल रहना चाहिए। और कभी अगर कुछ भी ना मिले ना आदू, कि किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ मैं, तो आप ये सोच सकते हो कि ये जो इतनी सुंदर लाइफ है, वो किसने दिया आपको? भगवान जी ने दी है ना, इतनी सुंदर लाइफ, इतना सुंदर घर रहने को, और इतना सुंदर स्कूल रहने को, और इतना आपको खाने को अच्छा अच्छा मिलता है, तो हम इस चीज के लिए, और इतना सारी ड्रेस, हाँ, तो हम इन सब चीजों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं भगवान जी को, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि उसको ज्यादा क्यों मिला है। समझे बाबू? तो ये होती है बैड नजर, तो हमें कभी भी बैड नजर नहीं रखनी, ठीक है?
हमेशा दूसरों को देख के खुश होते हैं। दूसरे की खुशी में जो लोग खुश होते हैं ना, उनको भगवान जी हमेशा हैप्पी रखते हैं, समझे। और इसी के साथ आपकी कंघी भी हो गई है, सामने देखो, देखा कितनी जल्दी हो गई, बातें करते करते पता ही नहीं चला। सो गाइज, मैं और आदू निकल चुके हैं। ये मैडम जा रही है पार्क में खेलने, नीचे वंशी दीदी इसको मिल जाएंगे। और ये सारे पार्सल्स लेके मैं जा रही हूँ अन्विका के घर। सो मेरी फ्रेंड शिफ्ट हो गई थी, तो उसके साथ थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करानी है। एक दो दिन तो मैं थी नहीं, वैसे बड़ा गुस्सा करती थी कि मेरे को शिफ्टिंग करनी है और तू गायब हो गई है। तो उसके कुछ पार्सल्स मेरे घर आए थे, अभी इन्हें जाके थोड़ी सी उसकी हेल्प करती हूँ। हाँ बोलो। मम्मा मुझे आपको कुछ गाना सुनाना है। क्या गाना सुनाना है? ये कौन सा गाना है बेटा? इधर चल रही है आज एको प्रेशर क्लासेस। उसके आम मूवमेंट के लिए करा रहे हैं, वो भी साथ में लगी हुई है। आदू आपको आ गया करना? जवाब भी नहीं दे रही। ये योगा होता है। क्या मत करो। अब हम बटरफ्लाई बने, बटरफ्लाई। चल यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, देखो ऐसे ऐसे करो। सो बेसिकली वंशु के हाथ में जो हुआ था ना, तो उसको थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह देने के लिए वो साथ में ज्वाइन इन कर रही है। गाइस, इस लड़की ने कहा था काम करने बुला रहे हो मेरे को यहाँ पे, इसने वो बोला सीताराम के कहा है, राधे श्याम के है लल्लू, सीताराम के छोले भटूरे क्या। और यहाँ पे बना हुआ है हलवा। भाई साहब कंजकी थी तुम्हारे यहाँ आज। और क्या बना हुआ है? आलू पूरी। ये कैसी शिफ्टिंग कर रहे हो? हम लोग शिफ्टिंग करते खाने पीने में, इसको बोलती मैं तेरे को कुछ बनवा के भेज दूं, यहाँ तो खुद ही यहाँ पे भैया बर्बर किसने बना। 2000 years later. भाई शाम के बज गए हैं 4:30 और काम करते करते ये देख लो उसकी घर की हालत। मेरे को अब इतने दिन से आदत हो गई बिखरे हुए घरों में रहने की, अब कभी अपना बिखेरती रहती हूँ। खैर बहुत सारी चीजें भी हमने समाटी कर ली, इसकी अलमीरा वगैरह लग गई है। अब ज्वेलरी वगैरह और मेकअप वगैरह का सामान रहता है, लेकिन आज के लिए मुझे लगता है इतना ही हो जाए, बहुत है, क्योंकि आदू को भी आना है वापस। उसकी वंशिका की भी ट्यूशन थी और दोनों जिम गए हैं। तो अब बस मैं यहाँ से निकलूंगी, घर जाके बढ़िया सी कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि कॉफ़ी पीने का भी मुझे लगता नहीं टाइम बचा नहीं है, वह आदू आ जाएगी। तो मैं बस निकलने लगी हूँ और बाकी का मैडम थोड़ा सा खुद करेंगी, बाकी अगर आना हुआ तो मैं कल परसों एक चक्कर और लगा लूँगी। क्या पूछना है वंशिका दीदी से? क्या कहे? अच्छा, आप इससे पूछते हो ना, आपका शर्मा का है, कह रही उनसे पूछो उनका पारिक का है। आपका पारिक का है? ओहो, आंसर सोच के बैठी थी। कह रही मेरा पारिक पढ़ा लिखा है, वो स्कूल जाता है। आपका शर्मा क्या कर रहा है दिल्ली में? क्या हो गया बेटा? ओए, फिसल गई। क्या कर रहा है? नहीं फिसली, कुछ नहीं कर रहा, बैठ गई उस्मान पे। लाडो यार, तू डराता रहता है क्या मेरे को बस? सो गाइस, सारे अपने दिन के काम निपटा के भाई अब जा रहा हूँ जिम। आज बिल्कुल दोपहर को टाइम ही नहीं मिला। मानसी भी गई हुई थी, तो घर पे वही है कि वो सफाई वाली आंटी वगैरह ने भी आना था, तो मैंने कहा फिर फटाफट से बैठ के अपना काम आज दिन में निपटा लेता हूँ, फिर अपन जिम चलेंगे। तो आज 6 बज गए शाम के, अब जा रहा हूँ मैं जिम। और छुट्टी के अगले दिन भाई ऐसा होता है कि ऐसा लगता है सारी दुनिया जहान का काम आज ही आ गया। तो चलो अब जिम चलते हैं, जिम चल के 1-2 घंटा जिम करेंगे तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा। लेट्स गो। इसके कपड़े निकाले थे मैंने कि मासी की शादी में पहनने हैं, ये मैडम अभी पहन के बैठी है। क्या करोगे इसका? मेरा बर्थडे होता। बर्थडे होता मतलब? मैं प्रिंसेस बनी होती स्कूल में। अभी बने तो थे बर्थडे पे। क्या कर रहे हो? खेल रहे हो ये पहन के? क्या खेलना है? मेरा बर्थडे होता स्कूल में तो मैं प्रिंसेस बन के आती। अच्छा ठीक है। घर वापस आ गए दोस्तों। वर्कआउट हुआ बढ़िया, लेकिन बहुत टाइम लग गया क्योंकि शाम के टाइम में होता ही है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है ना, तो वही है मशीन वगैरह पे ना वेट करके ना कितने 2 घंटे लग गए यार वर्कआउट करने में आज। आदिया शर्मा कहाँ पर है भाई? पापा जिम से आ गए। आदिया शर्मा कहाँ पर है भैया? किसने याद दिलाया? पहले किसने याद दिलाया? आदिया शर्मा ने। ठीक है चलो 1 आज मुझे मिलेगी चॉकलेट। अरे रोज थोड़ी चॉकलेट मिलेगी। ये भी याद नहीं रहा, हग्गी भी याद नहीं रही। आई लव यू। मतलब आपको 2 मिलेंगी, मेरे को 1। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या ऐसी बात करिए बाप, शायद होगी पापा। वो तो अच्छा सुनाओ अच्छा कब मिल मिलेगी? जाएगी। वो सुनाओ। स्टिक वाली है ना, जो स्टिक वाली पड़ी है हमारे पास, जो दुबई से आई थी वो वाली। वो वाली तो मैंने खा ली। कब खाई? परांठे से पहले। और नहीं है फिर चॉकलेट? सारी चॉकलेट खत्म कर दोगे क्या? फिर न्यू लानी पड़ेगी। चलो न्यू ले आएंगे। वो तो सुना दो पापा को। क्या सुना दूं? भजो जी राम भजो, शिव का चिंतन क्यों भाग रहे थे? कहाँ भाग रहा था? कहाँ भाग रहा था?
बाग क्या आ रहा था, बाग के क्यों आ रहा था, ज्यादा लग गया। लाओ बच्चे दिखाओ 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 दिखाओ। ओ रेड हो गया आदू, जब भी मम्मा काम देती है ना तभी चोट लगती है आपके, पापा, रेड हो गया उसका हाथ, है ना पता है आदू? आपको? मम्मा ने काम क्यों दिया फिर आपको? आदू काम तो करना होगा। अगर मम्मा काम नहीं देती आपको तो नहीं चोट लगती ना, तो खेलते आप यहाँ पे ही बैठे रहते फिर, है ना आदू? मोटा ऐसे पता है क्या होता है, जैसे जब तक बच्चा 1 2 3 साल तक का होता है, चोट लगती है ना, ऐसे कर दो, पारी पारी कर दी, ठीक हो गया, ठीक है। जब वो उससे बड़ी एज का होता है ना, तो उसको सिर्फ वैलिडेशन चाहिए कि तुम ये तो हाई बहुत लगी है, नहीं लाल हो गया, लड़की बहुत बहादुर है, बहुत ओके सब। अभी तुम कह दो कुछ नहीं हुआ बहुत, ये देखो पूरा रेड हो गया, पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा लग गई आदू के तो। देखो पूरा रेड हो गया पापा, फिर भी देखो 2 मिनट में अरे पर रोना शेर बंद बच्चा कर है दिया आदू ना। यार, इतनी तो लगती रहती है 2 यार, मिनट इसमें में क्या बात आदू हो गई? रोना बंद कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग मम्मा अब ये बड़ी हो गई है, अब ना मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये बड़ी हो गई है ना, तो ये छोटी मोटी चोटों की परवाह भी नहीं करती। अभी 2 मिनट में भूल जाएगी चोट लगी है, देखना। आदू कैसे करा, 2 मिनट में भूल जाएगी। वाह! अच्छा मैं पाली कर दो, बहुत सारी पाली कर आदू, बारबी वाला स्वेटर आपने पहना हुआ, बारबी की चोट लगती थी ना, बारबी ऐसे नहीं करती थी कभी भी, क्योंकि बारबी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बारबी प्लास्टिक की होती थी, उसको लगती ही नहीं थी। सो गाइज यहाँ पे चल रहा है डिनर, बेसिकली बन चुका था, गरम हो रहा है। ये दोपहर के आलू थे, बेटा जल मत जाना तुम, ये गरम कर रही थी मैं, सुबह बच गए थे। और यहाँ पे बैठी है ये मोहतरमा। एक बात बताइए, जब भी मम्मा किचन में काम कर रही है, देखो यहाँ पूरी मेहनत करके स्टूल लगाई है और ऊपर चढ़ के, और ठंड होती है तो मैट भी बिछाती है। आप यहाँ पे आके क्यों बैठते हो? क्योंकि जब आप काम करते हो तो मुझे यहाँ पे बैठना अच्छा लगता क्या मजा आता है, बोर नहीं होते? नहीं। इसके साथ ना हम भी जब छोटे थे ना, मैं अपने घर पे ऐसे, तो मम्मी जब खाना वाना बना रही ना, तो जाके शेल्फ पे बैठ जाते थे। एक तो मम्मियों की आदत होती है ना, कुछ ना कुछ ऐसे मुंह में चटर पटर, जैसे मैं यहाँ पे बैठी होती है, कभी कोई काजू खिला दिया, कभी कुछ किशमिश खिला दी, वैसे तो कुछ ना कुछ चटर पटर खिलाते रहते हैं। और एक हमारी भी कोर मेमोरी है कि हाँ ऐसे मम्मी खाना बना रही है, कभी कुछ ऐसे तो परांठा वरांठा बन रहा है ना, तो मम्मी बाकियों का बना रही है, तो हमारे यहीं पे हमें ऐसे ही खिला देंगी। और अब मैं बन गई हूँ मम्मा, और ये अपनी कोर मेमोरीज क्रिएट कर रही है। जब आप मम्मा जितने बिग हो जाओगे ना, फिर आप भी ऐसे याद करोगे, और मम्मा पता कैसी हो जाएगी, एकदम बुड्ढी। फिर मम्मा ऐसे करेगी, आदू आई है, ओ मेरी लाडो आई है। मम्मा बूढ़े नहीं हो गए, आप ऐसे ही रहोगे। ऐसे कैसे रहेंगे, सारे बूढ़े हो जाते हैं। फिर मैं नानी जितनी हो जाऊंगी और आप मेरे जितने हो जाओगे। आपको होना है बड़ा मम्मा जितना, फिर मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। अरे आप अपने बुढ़ापे पे, आप बूढ़े होके क्या करोगे? आलू की तो हो गया आज काम। चलो गई मम्मा काम। अभी पीछे कर लूं। वो देखो 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 देखो, ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ लेके बैठी हुई है, ये देखो ये बॉटल देखो क्या करी हुई, ये देखो ये देखो ये देखो। अब इसको मजा आ भाई साहब, तो गाइस टाइम देख लो, 1:45 हो चुका है, फिर सुबह व्लॉग टाइम पे नहीं आता। आज लास्ट डे है भैया, कल से आदू, कल परसों से आदू के स्कूल है, तो कल हाँ। रात से आराम से सोना है, टाइम से सोना है। ठीक तो है, इसी के साथ गाइस आज के व्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में, तब तक बाय बाय। बाय गाइस। बाय गाइस।